औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह मुतत्तफ़ीन की तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। सूरह मुतत्तफ़ीन में इरशाद है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो देखा कि मदीने के लोग जिनके आम मामलात नाप तोल के ज़रिए होते थे और वो इस मामले में कम करते थे और चोरी कर लिया करते थे और इस किस्म की आदत के वो बहुत आदी थे। इस पे ये सूरह मुतत्तफ़ीन नाजिल हुई। ये पहली सूरत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही नाजिल हुई है। वजह ये थी कि मदीना तैयबा में ये रिवाज आम था कि जब ख़ुद किसी से सौदा लेते तो पूरा पूरा लेते और दूसरों को जब सौदा बेचते तो चोरी और कम करके फ़रोख्त करते थे। इस सूरत के नुज़ूल होने के बाद लोग इस रस्म से जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू करी, अल्लाह ताला के अहकाम बताने शुरू करे, तो बहुत से लोग जो आप पर ईमान लाए थे तो वो बाज आ गए, लेकिन जो मुनकर और काफिर थे जो झुठलाते थे आयतों को तो वो इससे बाज नहीं आए और अपनी राय पे कायम व दायम रहे। तो ऐसे लोगों के लिए इरशाद रब्बानी हुआ वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बड़ी ख़राबी है घटाने वालों के लिए। और मुतत्तफ़ीन के मायने हैं नाप तोल में कमी करना। कमी करने को मुतफ़्फ़िफ़ कहा जाता है। जो शख्स कमी करता है उसको मुतफ़्फ़िफ़ कहा जाता है। कुरान करीम से साबित हुआ कि तफ़्फ़ीफ़ करना हराम है, जो बड़ी हकीर सी शय है। कितना इंसान कम कर देगा नाप तोल के वक्त। इस छोटी सी हरकत पर अपना ईमान फ़रोग़ कर देता है। ये छोटी सी हरकत करके इंसान अपना ईमान फ़रोग़ कर देता है, बड़ी तबाही बर्बादी में चला जाता है। जहन्नुम की बदतरीन वादी है वेल, इसमें दाखिल किया जाएगा। ये आयत सिर्फ नाप तोल के साथ मखसूस नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर तरीक़ेकार में हक़दार को कम देना बहुक्म तफ़्फ़ीफ़ हराम है। यानी कि पूरा हक़ देना या कमी करना हर चीज़ में है। यहाँ तक कि नमाज, वज़ू, तहारत, हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद, इबादत, मज़दूर, मुलाजिम वग़ैरह सब इसमें दाखिल होते हैं इस सूरत में। यानी कि जिस चीज़ में भी आप कमी करते हैं तो वो तमाम चीज़ें इस सूरत में दाखिल होती हैं। हदीस मुबारक में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 गुनाहों की सज़ा 5 चीज़ें हैं, कि 5 गुनाहों की सज़ा 5 चीज़ों से मिलती है इंसान को। जो अहद चकनी करता है अल्लाह उसके दुश्मन को उस पर मुस्तल्लित कर देता है, उसका रौब और दबदबा इतना डाल देता है कि वो उसके मातहत हो जाता है। और दूसरा नंबर, जो कौम अल्लाह के कानून को छोड़ के दूसरे कवानीन पर फैसले करती है तो अल्लाह ताला उनमें फ़कीर, फ़ुक़रा, मोहताजी और रिज़्क़ की कमी को पैदा कर देता है। और नंबर 3, जिस कौम में बेहयाई ज़ना आम हो जाता है तो अल्लाह ताला उस कौम पर ताउन या दीगर वबाई अमराज मुसल्लत कर देता है। जब से दुनिया बनी है आज तक अगर हम अपना अतराफ़ देखो तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम भी कभी नहीं सुना गया था, तो वो मुसल्लत हो जाती हैं, वो आम हो जाती हैं। ये सब हमारी कोताहियों और हमारे ही गुनाहों के सबब होते हैं। अगर इनसे इंसान अपने आप को महफूज कर ले तो इंसान कितनी परेशानियों से बच सकता है। और नंबर 4 पे जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं तो अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देता है कि जितना ही कमा लो लेकिन इंसान का पूरा नहीं होगा और वो कहत में परेशानियों में मुब्तला रहेगा, बरकत उसकी उठ जाएगी ज़िंदगी से। और नंबर 5 पर है जो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला बारिश उनसे दूर कर देता है। ये तमाम चीज़ें भी तफ़्फ़ीफ़ में दाखिल होती हैं। आगे इरशाद रब्बानी है इल्लल्लज़ीना इक़्तलू अलन्नास यस्तफ़ून, वो लोग जब नाप कर लें तो लोगों से तो पूरा भरें। व इज़ा कालुहुम वज़नुहुम यक़सिरून, और जब नाप कर दें तो उनको या तो तोल कर तो घटा दें। इल्ला यज़न्ना उलाइका इन्नहुम मुबअसून, क्या ख्याल नहीं रखते वो लोग उनको उठना है लियौमिल अज़ीम, उस बड़े दिन के वास्ते। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन खड़े रहें
لوگ راہ دیکھتے ہیں جہان کے مالک کے. یعنی کہ جب یہ لوگ دکانوں سے جیسے ہول سیل مارکیٹ سے خریدتے ہیں اپنا سودا یا جو بھی سامان لیتے تو ان سے تو وہ پورا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا دو. یعنی کہ جن لوگوں میں یہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی، وہ لوگ، ہر سب انسان نہیں. جب یہ آیت آ گئی تھی تو بہت سے لوگوں نے ہدایت پالی تھی تو وہ صحیح کرتے تھے. اور پھر جب وہ لوگ لے کر آتے تھے اپنے محلوں میں جو دکانیں ہوتی تھیں ان دکانوں کے لیے، تو وہ کیا کرتے تھے، جب لوگوں کو دیکھتے تھے دیتے تھے ان کے پاس، جب لوگ خرید کے لیے آتے تھے تو اس میں کمی کر دیا کرتے تھے، اس کو گھٹا دیا کرتے تھے. تو یہ ان کے ناپ تول میں کمی ہوتی تھی، خود پورا لیتے تھے اور لوگوں کو کم کر دیتے تھے. تو یہ کیا گمان کرتے تھے، کیا سوچتے تھے کہ اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا، کہ ان کو مر کے جواب نہیں دینا، اور ان کی ہاتھوں کی لرزش کیا بتا رہی ہے. یا تو ایسے خیال کر رہے ہیں یہ کہ اللہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا ان کو گمان ہے کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھنا ہی نہیں ہے. یہ جو ہاتھ کی جنبش ہے کیسی ہو رہی ہے، ان کو خیال نہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور موت پر ان کو یقین نہیں. ایک بڑے عظیم دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا. یعنی کہ عظیم دن وہ قیامت کا دن، جس دن سب لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے، جو مالک حقیقی ہے تمام جہان والوں کا. تو یہ سورہ مطففین ہے جس میں ناپ تول میں جو کمی کرتے تھے ان کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن عام زندگی میں بھی اس کی روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم زندگی کے بہت سے حصوں میں ہر چیز میں کمی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک صورت زندگی کی بہت ساری چیزوں پہ ترجمانی کرتی ہے. تو کسی بھی چیز میں کمی کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو چیز کرو، جس طرح بتا دیے، جو مقدار بتا دیے، اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو ہم اس آیت کے میں جو عذاب بتایا ہے ویل خرابی، یعنی کہ بہت خطرناک وادی جو آگ کی ہے، جہنم کی ہے، اس میں ویل میں جو پھینکا جائے گا اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو جتنی مقدار، جتنے حالات اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بتائے ہیں پورے کریں گے تو تب ہی ہم اس سے بچ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اور سورہ مطففین کی آج ہم اتنی ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.